तीन हो गए, नक्शी कुरान, लफ्जी कुरान और मानवी कुरान। अगर वुजू नहीं है तो नक्शी कुरान का छूना हराम, लेकिन लफ्जी कुरान जायज है, पढ़ना जायज है, मतलब छूना हराम है। जिस पे गुस्ल फर्ज हो वो पढ़ भी नहीं सकता। खवातीन अगर नापाक हो पढ़ नहीं सकती। तिलावत जायज नहीं, वजीफा जायज है, वजीफा चीजें दीगर है, कुरान शरीफ की तिलावत जायज नहीं। अच्छा, तो वुजू ना हो तो नक्शी कुरान का हाथ पे आना हराम, गुस्ल ना हो तो लफ्जी कुरान का जुबान पे आना हराम। अब बचा एक कुरान, कौन सा वाला? माना। मानवी कुरान कहाँ आता? दिमाग में। क्या ना हो तो कुरान दिमाग में नहीं आएगा, वो समझना है। वुजू ना हो तो नक्शी कुरान दिमाग में नहीं आ, वो हाथ में नहीं आ सकता। गुस्ल ना हो तो लफ्जी कुरान जुबान पर नहीं आ सकता। मोहब्बत मुस्तफा ना हो तो मानवी कुरान दिमाग में नहीं आ सकता। अब बात समझ में आई कि अशरफ अली थानवी कुरान क्यों न समझ सका, रशीद अहमद गंगोही कुरान क्यों न समझ सका, कासिम नानवती कुरान क्यों न समझ सका, अबुल आला मौदूदी कुरान क्यों न समझ सका। वो वुजू था उसका, कुरान छुआ, गुस्ल था उसका, कुरान पढ़ा, मगर मोहब्बत मुस्तफा नहीं थी, इसलिए कुरान समझ नहीं सका। कुरान समझने के लिए जिस तरह छूने के लिए वुजू चाहिए, पढ़ने के लिए गुस्ल चाहिए, समझने के लिए मोहब्बत मुस्तफा चाहिए। कुरान समझा है गौसे आजम ने क्योंकि मोहब्बत मुस्तफा की है। कुरान समझा है आला हजरत ने क्योंकि मोहब्बत मुस्तफा की है। कुरान समझा है ताजुशरिया ने, मोहब्बत होगी कुरान समझ में आएगा। अच्छा, कुरान शरीफ जैसा कि शुरू में मैंने बताया नाजिल हुआ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। कितने सालों में नाजिल हुआ है? 23 वर्ष में। गुड। लिखने वाले कितने लोग थे पता है? एक रिवायत के मुताबिक 14 सहाबा कुरान लिखते थे। 14 सहाबा। उन 14 सहाबा में हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली तो है ही, साथ में एक नाम है हजरत अमीर मुआविया का। यहां से मैं उन लोगों का रद्द करता हूं जो अपने आप को मौलाई और राफजी कहते हैं। वो ये कहते हैं माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, हजरत अमीर मुआविया जहन्नमी है, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। सवाल यह है कि जो कुरान लिखे वो जहन्नमी कैसे हो सकते हैं? और अव्वलन तो हर सहाबी के बारे में वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना कुरान शरीफ में आया, कोई सहाबा जहन्नमी नहीं हो सकते। सब सहाबा से अल्लाह ने जन्नत का वादा कर लिया। अब मेरा कहना यह है राफजियों से और मौलाइयों से कि अगर तुमको अमीर मुआविया से नफरत है तो सूरह बकरा पढ़ना छोड़ दो, हो सकता है अमीर मुआविया ने लिखा हो। सूरह फातिहा पढ़ना छोड़ दो, हो सकता है अमीर मुआविया ने लिखा हो। कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना छोड़ दो, हो सकता है अमीर मुआविया ने लिखा हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मसलके आला हजरत के मानने वाले हैं। हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु को सहाबी रसूल मानते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी है। वो आपकी बहन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में थी, इस वजह से वो बदमज़हब है, गुमराह है और जहन्नमी है जो अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु पर लानतान करता है। कुरान शरीफ पत्तियों पर, कपड़ों पर, खालों पर अलग अलग जमा था। एक जंग हुई है जिसका नाम है जंग यमामा। जंग यमामा में 70 कुर्राए कुरान को शहीद कर दिया गया। 70 कुर्राए कुरान। अब देखें, जब 70 कुर्राए कुरान शहीद हो गए। अच्छा, उस जमाने के कारी सिर्फ कारी नहीं होते थे आज के जमाने वाले, या उस जमाने के हाफिज कुरान सिर्फ हाफिज नहीं होते थे बल्कि वो आलिम भी होते थे। यहां यह मसला भी ज़हन में बता दूं कि हाफिज का वजूद तरावी पढ़ाने के लिए नहीं हुआ है, कुरान का वजूद तरावी पढ़ाने के लिए नहीं हुआ है। कुरान का वजूद मसाइल के दलाइल के लिए हुआ है। तो कुरान शरीफ में वजू में कितने फराइज है कहां लिखा? कुरान शरीफ में लिखा। नमाज फर्ज है कहां लिखा? कुरान शरीफ में लिखा। रोजा फर्ज है कहां लिखा? कुरान शरीफ में लिखा। निकाह करना जायज है कहां लिखा? कुरान शरीफ में लिखा। ये सिस्टमाइजेशन ऑल लाइफ दैट इज होली कुरान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम दैट इज होली कुरान। पूरा संविधान
कुरान शरीफ के अंदर लिखा हुआ है। इसी वजह से शाफई मसलक पर देख के तरावी पढ़ाते हैं। एक रकात में एक पेज उलटते देखा मैंने, इतना बड़ा रेल होता है मिस्र वगैरह में शाफई मस्जिद में, एक रकात पूरी हुई पेज उल्टाएंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर सिर्फ हाफिज बन के छोड़ दे पढ़ाई, इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हाफिज की बुनियाद पर दीन की समझ नहीं आती है। दीन की समझ आलिम बनने की बुनियाद पर आती है। इसलिए तमाम हुफाजों से मैं कहूंगा कि आप जरूर आलिम बने, ताकि अल्लाह तबारक व तआला के दीन की नशो इशात करें, खिदमत करें, और कोई मसला पूछे तो कुरान के हवाले से आप फौरन बता दें कि कुरान शरीफ के अंदर ये आया। सिर्फ हाफिज बन के छोड़ देना और ये समझना मैं किसी अल्लामा से कम नहीं हूं, ये लोग बहुत दीन के लिए नुकसानदेह है और ये घातक है, और ये साइड इफेक्ट इसका बहुत ज्यादा होता है। आपको भी कभी भी ये जहन में रखिएगा, मसला हाफिज साहब से मत पूछिएगा, मसला हमेशा आलिम साहब से पूछिएगा, क्योंकि कुरान शरीफ मेमोराइज्ड है हाफिज के सीने में, लेकिन कुरान शरीफ में क्या कहा अल्लाह ने ये पता है, और ये महफूज है उलमाए किराम के सीने में। 70 कुर्रा शहीद कर दिए गए। हजरत अबू बकर खलीफा है, हजरत उमर फारूक आजम गए और कहा कि कुरान को जमा कर दीजिए, वरना इसी तरह कुर्रा शहीद हो जाएंगे तो कयामत तक कुरान चलेगा कैसे। कितनी अच्छी बात रखी। अब देखिए हजरत अबू बकर का जवाब। हजरत उमर ने यह बात क्यों कही, ये जगह का क्या नाम है, कंदौसा। कंदौसा में भी कुरान भेजना था, हजरत उमर का प्लान था। पूरी दुनिया में नबी की उम्मत फैलेगी, हर उम्मत के घर में कुरान होना चाहिए। तो जब हाफिज इंतकाल कर जाएंगे तो कुरान पहुंचेगा कैसे, कारी इंतकाल कर जाएंगे तो कुरान पहुंचेगा कैसे। इसलिए एक जगह हो तो कुरान महफूज रहेगा। ये मशवरा दिया हजरत उमर ने। उससे पहले एक जगह नहीं था, अलग अलग था। कुछ पारे आपके पास, कुछ पारे उस सहाबी के पास, कुछ पारे उस सहाबी के पास। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा एक जगह जमा कीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जवाब सुनो, कैफ़ अफ़अल लम यफ़अल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो काम मैं क्यों करूं जो नबी ने नहीं किया। कितना माकूल जवाब है। यानी मैं काम वही करूंगा जो नबी ने किया, नबी के काम से बाल बराबर भी हटूंगा नहीं, बाल बराबर भी हटूंगा नहीं। इसी वजह से जो फौज जहां जा चुकी थी हजरत अबू बकर ने वापस नहीं बुलाया था नबी के इंतकाल के बाद। बल्कि आपको एक बात और बता दूं, हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वजीफा था बैतुल माल से, उतना ही हजरत अबू बकर का भी था, बढ़ाया नहीं। हजरत उमर का भी उतना था। जब महंगाई बढ़ी तो लोगों ने कहा कि अपना वजीफा बढ़ा लीजिए ना, तो हजरत उमर जवाब देते हैं कि मैं बढ़ा करके अपने से 2 बड़े बुजुर्ग के तरीके को छोड़ दूं, मैं वही वजीफा रहेगा मेरा भी, मैं नहीं बढ़ाऊंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में एक और बात ध्यान में रखे। बरसों बाद उनकी ज़ौजा ने कहा आप इजाजत दीजिए तो कुछ मीठा बना लूं। कहा इजाजत है। मीठा बना लिया गया। कहा ये मीठा लाई कहां से, मिठाई लाई कहां से, मीठे का इंतजाम कैसे हुआ। कहा आप जो बनाने के लिए चावल देते थे या गेहूं देते थे ना, उसमें से एक चुटकी मैं बचा लेती थी, उस चुटकी को मुद्दतों जमा करती रही मैं, चुटकी चुटकी चुटकी, अब जाके हलवा बनने के काबिल हुआ। जानते हजरत अबू बकर ने क्या किया, इसका मतलब एक चुटकी तुमको जरूरत से ज्यादा दी जा रही थी, उसके बाद से चुटकी भर कम देना शुरू कर दिया उन्होंने, बैतुल माल से उतना ही, क्योंकि वो पब्लिक की प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी नहीं, और जरूरत के मुताबिक खर्च होगा, सिर्फ जरूरत के मुताबिक। अल्लाह व रसूल की रजा के लिए इन लोगों ने जो कुर्बानियां दी है। जब हजरत उमर ने कहा कुरान जमा किया जाए, उन्होंने कहा कैफ़ अफ़अल लम यफ़अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो काम मैं क्यों करूं जो नबी ने नहीं किया। हजरत उमर तो हजरत उमर थे, उन्होंने कहा वल्लाहि हुवा खैर, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं मैं ये काम बहुत अच्छा है। बहस होने लगी दोनों, हजरत उमर में और हजरत अबू बकर में। होते 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 हजरत अबू बकर फरमाते हत्ता शरह अल्लाहु सदरी लिज़ालिक कमा शरह सदरा उमर, अल्लाह ने मेरा सीना भी उस काम के लिए खोल दिया जिस काम के लिए उमर फारूक आजम का सीना खोला था। बेशक। अब ऑर्डर जारी किया और ज़ैद बिन साबित को बुलाया, कहा जमा कर। उन्होंने भी बहस की, किससे, हजरत अबू बकर से। फिर वो समझाते रहे। हजरत उमर वहां खामोश थे। यहां मैं एक बात कहता हूं, अगर कोई मुरीद अपने पीर से बात करे तो बीच में चमचों को नहीं पढ़ना चाहिए। बेशक बेशक।
अगर कोई शख्स अपने पेशवा अपने मुर्शिद से बात कर रहा, कोई बात रख रहा, तो ये जो हमनशी होते हैं, हाशिया बरदार होते हैं, और वो जो तदख्खुल करते हैं, ये सबक सीखे। हजरत उमर फारूक आजम जैसे जीनियस आदमी खामोश बैठे हुए हैं कि वो बात कर रहे हैं ना, अमीरुल मोमिनीन से बात कर रहे हैं, करने दो बात। बहरहाल उनका भी सीना खोल दिया अल्लाह ने उस काम के लिए जिस काम के लिए इन दोनों का सीना खोला था। कुरान शरीफ जमा होना शुरू होता है, एक आयत नहीं मिल रही थी, सूरह तौबा की आखिरी आयत। तलाशने लगे, तलाशते किताब के अंदर आया वो खुजैमा के घर में थी, वो आयत मिल गई, कुरान जमा हुआ। फिर रस्म उस्मानी पर इत्तेफाक हुआ कि एक ही राइटिंग में कुरान लिखा जाएगा, दूसरी राइटिंग में कुरान में नहीं लिखा जाएगा। यहां से ये मसला ज़हन में रखे, इंग्लिश में कुरान लिखना जायज नहीं है, हिंदी में कुरान लिखना जायज नहीं है। और अगर इंग्लिश में लिखना जायज है, कोई समझ रहा है, तो ये यहूदियों का दिमाग है। सल्तनत उस्मानिया को खात्मा करने के लिए कहा कि कुरान की अरबी को ख़त्म कर दिया जाए और नमाज को टर्की में पढ़ा जाए। कुरान पे पाबंदी भी लगा दी उसने। बहरहाल वो मुकम्मल एक तकरीर है मेरी सल्तनत उस्मानिया के ऊपर कि कैसे जवाल पजीर हुई है। हजरत उमर फारूक आजम ने हुक्म दिया, कुरान शरीफ जमा हो गया। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 77,450 कलिमा कुरान शरीफ के अंदर मौजूद है, जो हमारे दरमियान आज भी है। हुजूर कुरान शरीफ क्या है, इससे इस बात से अंदाजा लगा लीजिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को फाड़ा, ये बड़ा मौजज़ा नहीं है, सबसे बड़ा मौजज़ा ये नहीं है। सूरज को बुलाया, सबसे बड़ा मौजज़ा ये नहीं है। जानते हैं नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान शरीफ है, और वो आज भी मौजज़ा है। और मुअज्जज़ा का मतलब ही होता आजिज करने वाला। 1400 साल पहले भी जब कुरान नाजिल हुआ था, उस जमाने में खाना काबा में अरबी में अशार लटकते थे। हफ्ता में एक दिन सब अरब के बड़े बड़े शायर लोग बैठ जाते थे, जिसका अच्छा शेर होगा खाना काबा पे लटकेगा। कब तक लटकेगा? अगले हफ्ते तक। अगले हफ्ते में फिर अच्छा शेर, उसको हटा के उसको लगाया जाएगा। ये सिस्टम था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कुरान मुक़द्दस की एक आयत को लगा दो, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर। कुरान शरीफ की सबसे छोटी सूरत को लगवाया और कहा ए अरब के लोगों, इसके मिस्ल ला करके बता दो। एक दिन, दो दिन, कई दिनों तक वो आयत मुअल्लक रही। आखिर में एक साहब ने जाके लिख दिया मा हादा कलामुल बशर, ये इंसान का नहीं खालिक इंसान का कलाम है। आज भी कुरान मौजज़ा है। अच्छा, उस जमाने में भी कुरान ने जब चैलेंज किया कि मेरी तरह लाके बताओ फातु बेसूरत मिन मिस्ली, तो अबू जहल, उतबा, शीबा कुरान का जवाब लाने की कोशिश नहीं किया, लेकिन नबी को मारने की कोशिश जरूर किया था। नबी को टारगेट करने की कोशिश जरूर किया, सहाबा को शहीद जरूर किया। कुरान का जवाब कोई नहीं ला सका। आज भी कुरान मौजज़ा है और आज भी कुरान मुतालबा कर रहा है। इसलिए आज भी कुरान का जवाब लाने से दुनिया कासिर है, मगर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, बस्तियों को जला दिया जाता है, इबादत गाहों को बर्बाद कर दिया जाता है, घरों को वीरान कर दिया जाता है। बात समझ में आ गई, ये वीरान करने वाले लोग अबू जहल की औलादों में से है। और इन तमाम लोग कान खोल करके सुन ले, तुम्हारे बाप दादा भी कुरान का जवाब ना ला सके, सहाबा को शहीद किया मगर इस्लाम को खत्म ना कर सके। आज तुम भी कुरान का जवाब नहीं ला रहे हो, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो, तो सुन लो, इस्लाम रहेगा, तुम कुरान का जवाब भी नहीं ला सकते और मुसलमानों को खत्म भी नहीं कर सकते, क्योंकि पैदा किया है अल्लाह ने। आखिरी नबी हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और कयामत तक यही नबी रहेंगे। और जब तक नबी रहेंगे, नबी की उम्मत इस धरती पे जिंदा रहेगी। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।